पड़ोसन भरेगी ससुराल की किश्त। अरे बहू, मैं जरा कीर्तन में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। विमला अपने पड़ोस के कीर्तन में जाती है और फिर जब शाम को वो घर वापस लौटती है तब इस सविता को तो बस कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। वहाँ कीर्तन में भी चालू हो गई थी। तभी वहाँ विमला की दोनों बहुएं आती हैं। क्या बात है मम्मी जी, आखिर आप अपने आप में क्या बातें कर रही हैं? वही तो। अरे वो है ना सविता, वो कीर्तन में भी चुप नहीं हुई, वहाँ पर भी चालू हो गई थी हर समय बस। अरे विमला बहन, कहाँ हो तुम? लो जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। जा बहू, तू जाकर पहले दरवाज़ा खोल दे, नहीं तो ये बाहर खड़ी होकर ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। रितु दरवाज़ा खोलती है तो सामने उनकी पड़ोसन सविता हाथ में ढेर सारा सामान लिए खड़ी थी। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। सविता सारा सामान लेकर अंदर आती है और सामान मेज़ पर रखती है। अरे सविता, मैं तो थक गई भाई। ऐसा कितना काम कर लिया जो इतना थक गई? रितु सविता के लिए पानी लाती है, फिर सविता पानी पीती है। अरे तुम्हें पता है, आज मैं बाजार से इतना सारा सामान लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। ये देखो कितना सुंदर वाज है ना। अच्छा, ला जरा मुझे भी दिखा। ये तो सच में ही बहुत सुंदर है ना सुंदर। मैं कोई मामूली चीज़ पसंद नहीं करती, मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ घर के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें लाती रहती हूँ। इस बार ना मैं बहुत सारे वाज लेकर आई हूँ, हर कॉर्नर के लिए दो दो। आंटी जी दिखने में तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ दीदी, बड़े प्यारे हैं। ये बहुत महंगे है क्या? अरे बेटा, आज के ज़माने में कोई चीज़ सस्ती आती है भला? हर तुझे लगता है मैं कोई चीज़ सस्ती वाली खरीदूंगी? अब इतनी प्यारी चीज़ है, महंगी तो होगी। अच्छा, वैसे आए कितने की ये? 2000 की। 2000 में सारे? वाह, ये तो बहुत सही है। अरे 2000 का एक। ओ नो, ये तो बहुत गलत है। अरे बेटा, लेकिन जब चीज़ पसंद आ ही गई तो इसमें क्या पैसे देखना, और भला पैसों की वजह से उसे लेने से क्यों ही चूकना। ये तो फिर भी बहुत सस्ते थे, वरना इतने महंगे महंगे वाज आते हैं कि क्या बताऊं। अरे तो मत ही बताओ। क्या कहा? अब है कुछ नहीं। अरे हमें तो ऐसे घर का सामान लाने का बहुत शौक है। पूरे मोहल्ले में इतने सुंदर वाज किसी के घर पर नहीं है। मैं तो घर के हर कॉर्नर में लगाऊंगी। जी आंटी जी, बहुत अच्छे लगेंगे। वही तो, हम ना ये सब सामान बदलते रहते हैं। तुम भी बदल लो बेटा, आखिर और कितने सालों तक वही पुराने वाज चलाओगी? मैं तो इन्हें पिछले 20 साल से देख रही हूँ। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, ये आज भी वैसे के वैसे है। बुरा मत मानना, तुम्हारे वाज ना कुछ ज़्यादा ही प्लेन है। आजकल कितने अलग अलग डिज़ाइन वाले चल रहे हैं। अरे तो अच्छा, मैं चलती हूँ भाई, मुझे तो लेट हो रहा है। अभी मुझे मिसेस शर्मा के पास भी जाना है, उन्हें भी तो दिखा कर आऊँगी। सविता विमला की बात को बीच में काटते हुए कहती है और चली जाती है। देखा, इसकी यही आदत है। तुम पहले मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं कीर्तन से आते ही बड़बड़ क्यों कर रही थी। इसीलिए कर रही थी, क्योंकि कीर्तन में भी इसने अपने घर की बातों को ही उठा रखा था। आज मैं बाजार से ये लाई, आज मैं बाजार से वो लाई। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए ना। हाँ, ये तो होता रहता है। फिर अगले दिन जब सीमा और रितु घर की साफ सफाई कर रहे थे, वैसे सविता आंटी ना सही कह रही थी, हमारे वाज दिखने में बहुत पुराने लग रहे हैं। हाँ दीदी, आजकल किसी के भी घर में इतने पुराने वाज नहीं होते। और बताओ, ये तो 20 साल पुराने हैं। हाँ, 20 साल में तो हमें घर में बदलाव करना ही चाहिए। तभी विमला भी आ जाती है, जिसकी वजह से सीमा और रितु दोनों चुप हो जाते हैं। क्या बात है बहुओं, मेरे आते ही चुप क्यों हो गई? वो मम्मी जी, हम बस वो क्या कर रही हो? अब आगे भी बोलो। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम भी घर के वाज चेंज कर ले। सविता आंटी के वाज दिखने में कितने सुंदर लग रहे थे। इनकी वजह से ना घर भी काफ़ी डल लगता है, और अगर चीज़ सुंदर हो तो घर की रौनक बढ़ जाती है। बात तो सही कह रही है बहू, लेकिन ये चीज़ें आती भी तो बहुत महंगी है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है। हाँ, तो इसीलिए इन सबको ना हम बाद में देखेंगे। जी मम्मी जी। फिर कुछ दिन बाद सविता फिर से विमला के घर आती है। अरे ओ विमला बहन, कहाँ हो? ज़रा इधर तो आओ। विमला अपने कमरे से हॉल में आती है। अरे अब क्या हो गया, कौन सी रेल छूटी जा रही है? रेल तो कोई छूटी नहीं जा रही, मैं आज अपना नया सामान दिखाने आई हूँ। आज कौन सा नमूना लेकर आ गई?
झालर। यह किस बला का नाम है? अरे जिसे हम छत और दीवारों पर लगाते हैं ना, देखो कितनी सुंदर है। झालर नहीं, झूमर होता है वो। अरे वही, जो भी है, बात तो एक ही है ना। इतनी सुंदर झूमर देखकर विमला का दिल भी उस पर आ जाता है। वाह सविता, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी वहां पर सीमा और रितु भी आ जाती हैं। आंटी जी, आज आप क्या लेकर आई हैं? ये देखो बेटा। वाह आंटी जी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, देख इसमें ना अलग अलग तरह की लाइट भी जलती है। सविता उन्हें लाइट जलाकर दिखाती है। वाह आंटी जी, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया। मेरा भी। आंटी जी, ये झूमर कितने की है? अरे बेटा, ये तो बहुत महंगी है, पूरे 10,000 की। क्या, इतनी महंगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने दीवारों के लिए भी अलग अलग टाइप की झालर मंगवाई है। तुम उन्हें देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उसका डिज़ाइन भी ना बहुत अच्छा है, और बहुत ही रंग बिरंगी है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तो आंटी जी, आप वो नहीं लाई साथ में? अरे बेटा, अभी वो नहीं आई है, मैं उन्हें अगले हफ्ते लेकर आऊँगी। ओह अच्छा। लेकिन तुम इन्हें देखो, ये कितनी सुंदर है। जब हम ऊपर छत पर इन्हें लगा हुआ देखेंगे ना, तो दिखने में कितना अच्छा लगेगा। आजकल ये बोरिंग लाइट कौन ही जलाता है। जब तुम इनकी लाइट जलाओगी तो ये अलग से घर में रोशनी कर देगी। इससे हमारा घर कितना ज़्यादा अच्छा और शानदार लगेगा। आहा, मुझे तो सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। जब ये घर में लगेंगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ सही कहा, मुझे भी ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सच में पहली बार कोई चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा भा गई है। मैं तो कहती हूँ तुम भी ले लो। आखिर कब तक इन पुरानी चीज़ों में गुजारा करोगी। अरे हमारे घर तो अलग अलग टाइप की नई नई चीज़ें आती रहती है। हाँ, लेकिन ये बहुत महंगी। हाँ, हम भी सोच रहे हैं अपने घर में कुछ बदलाव करने के बारे में। विमला अपनी बड़ी बहू की बात बीच में ही काट देती है। अच्छा सही है, अब मैं चलती हूँ। मुझे इन्हें घर पर लगाना भी तो है, ऐसी सुंदर झालर। झूमर? हाँ झूमर, पूरे मोहल्ले में किसी के घर पर नहीं होगी। अरे घर पर होना तो छोड़ो, आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। अच्छा अब चलती हूँ, मेरा तो काम हो गया। कैसा काम? झालर दिखाने का। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। मम्मी जी, सच बताऊं, मुझे भी ना वो झूमर बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। सच में उन पर तो मेरा दिल ही आ गया। हाँ मम्मी जी, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि हम भी अपने घर में सुंदर सी झूमर लगाए। मेरा भी ना उन पर दिल आ गया है। अरे बेटा, इतनी सुंदर झूमर देखकर मेरा भी दिल आ गया। कोई बात नहीं, हम भी एक झालर तो ज़रूर ले आएंगे। ये हुर्रे! वाह मम्मी जी, तुम एकदम ग्रेट हो जी। बहुत मज़ा आएगा। अगले दिन सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे, अजी हमें ना कुछ रुपयों की ज़रूरत है। हाँ ज़रूर, बताओ कितने रुपयों की ज़रूरत है? 20,000। रमेश खाना खा रहा था तो विमला की ये बात सुनकर उसे अचानक से झटका लगता है। बीवी साहिबा, आप इतने रुपयों का क्या करेंगी? घर के लिए झूमर खरीदनी है। इस बार दोनों बेटों को झटका लगता है। क्या कहा? एक झूमर खरीदने के लिए इतने रुपए? हाँ, वो क्या है ना, वो झूमर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सच में उस पर तो हमारा दिल ही आ गया है। हाँ, तो फिर भी इतने पैसे एक मामूली से झूमर के लिए कुछ ज़्यादा ही होते हैं। देखिए, आप उसे ना मामूली मत कहिए। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस झूमर के खिलाफ एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो झालर हो गई? ऐसा नहीं है देवर जी, ये सब चीज़ घर को सजाने के लिए और उसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए होती है। अब हमें देखिए, हमारा घर पुरानी चीज़ों से कितना ज़्यादा डल लगता है। ये वायर्स भी ना 20 साल पुराने हो गए। अब हमें इन्हें बदलना तो होगा ही। हमारा घर इतना भी बुरा नहीं लगता। अगर चीज़ें पुरानी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बदल दें। ऐसे तो हम जो भी नई चीज़ खरीदेंगे वो भी जल्दी ही पुरानी हो जाएगी। फिर तो तुम उन्हें भी बदलने के लिए बोलोगी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो कई साल बाद पुरानी होगी ना, लेकिन कुछ समय तक तो नहीं रहेगी। अब आप कोई भी कपड़े 20 साल तक थोड़ी ना पहनते। वही तो। अरे लेकिन कपड़ों की बात अलग है। नहीं, सब बात सेम है। अच्छा ठीक है, अब ये सब बहस बंद करो। क्या तुम्हें ये सब झूमर वगैरह लेना ज़रूरी लगता है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। वो सविता हमेशा हमारे पास आकर अपने घर के अलग अलग सामान दिखाती है। कभी वो कप सेट ला कर दिखाती है, कभी कुछ। इसलिए अब हमें भी अपने घर को सजाना है।
तो इस तरह वो तीनों सास बहुएं जिद पर अड़ जाती हैं और फिर वो सविता से वैसे ही झूमर मंगवाती है, लेकिन सविता मना कर देती है तो वो कहीं और से वैसा ही झूमर मंगवा लेते हैं। वाह मम्मी जी, देखिए तो ये कितनी सुंदर लग रही है। सच में इससे तो घर का नक्शा ही बदल गया। घर का नक्शा कैसे बदल गया? घर तो बिल्कुल वैसा ही है। अरे ये बोलने की बात है, मतलब घर का बिल्कुल लुक बदल गया। हमें तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। सच में मम्मी जी, इसे लगाने के बाद तो अलग ही आनंद मिल रहा है। हाँ, मुझे भी ना ये बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा हुआ हमने इसे मंगवा लिया। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि हमारे घर में भी इतनी बड़ी और सुंदर झूमर है। ना मम्मी जी, बिल्कुल। पसंद तो आना ही था, इसमें इतने ज़्यादा पैसे जो लगे हैं। एक तरफ घर की महिलाएं झूमर से काफ़ी खुश थी, लेकिन वहीं सभी पतिदेव को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी जेब से इतने पैसे जो निकल गए थे। लेकिन उन्हें अभी भी शांति नहीं थी, बल्कि उन्हें तो अब घर के लिए और भी सामान मंगवाना था। बहू, मैंने फैसला लिया है कि हम घर के लिए और भी सामान मंगवाएंगे। जिस तरह झूमर लगने के बाद घर की आन बान शान बढ़ गई है, उसी तरह अब इसके सामने ये पुराने वैस बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं। इसलिए हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वैस भी मंगवाएंगे। हाँ मम्मी जी, आपने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छे और सुंदर किचन सेट भी मंगवाऊंगी। सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम घर के सारे आइटम ही बदल डालेंगे। लेकिन क्या इस बार हम बाकी सारा सामान सविता आंटी से मंगवाएं? अरे नहीं, उसने पिछली बार मुझे झूमर लाने से मना कर दिया था क्योंकि वो हमसे चिढ़ती है ना। मैं इस बार भी दूसरी जगह से और उससे ज़्यादा महंगा सामान खरीदूंगी क्योंकि वो हर बार सामान ला कर मुझे चिढ़ाती थी ना। इस बार मैं उसे अपना सामान दिखा कर चिढ़ाऊंगी। हाँ मम्मी जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। उन्हें भी लगना चाहिए कि हमें भी इन सब चीज़ों की नॉलेज है। भाई तो चल, अब हम चलते हैं। लेकिन कहाँ? घर के लिए नया सामान खरीदने हैं। हाँ, चलो चलते हैं। इस तरह वो तीनों घर के लिए महंगा और अलग अलग सामान खरीदने लगती हैं। मुझे तो लगता है ऐसे एक दिन हमारे सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये तीनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, मुझे नहीं लगा कि ये कभी रुकेंगी। एक दिन पैसे तो ख़त्म होंगे ही, और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रोड पर आ जाए। हाँ भैया, मुझे भी इस बात का डर है। इतनी सारी अलग अलग महंगी चीज़ें खरीदने की वजह से तीनों पतिदेव बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन तीनों पत्नियां सामान खरीद कर काफ़ी खुश थी। फिर एक दिन जब सविता विमला के घर आती है। विमला, कहाँ हो तुम भाई? हाँ, यहीं हूँ। ये देखो, आज मैं घर के लिए कितना सुंदर लैंप लेकर आई हूँ। अरे ये तो बहुत सुंदर है। देखा, ऐसा सुंदर लैंप किसी के पास नहीं होगा। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि सविता, इस बार तुम लेट हो गई। इस बार मैं तुमसे पहले इतना सुंदर लैंप लेकर आई हूँ। ये देखो, पूरे 10,000 का है। वाह, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। अब तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि तुम तो लुट गई। मैं तो इस बार बहुत ही सस्ता लैंप लेकर आई हूँ। ये तो सिर्फ 1,000 रुपये का है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। सविता के जाने के बाद विमला बड़बड़ करती है। अरे आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? तभी वहाँ पर सीमा और रितु आ जाते हैं। मम्मी जी, अब क्या हुआ? अरे ये सविता ना पहले सामान महंगा लाती थी, तब भी खुद को सही बताती थी। अब मैंने सोचा कि इस बार मैं इसे अपना महंगा लैंप दिखाकर चिढ़ाऊंगी, लेकिन उल्टा ये तो मुझे ताना मार कर चली गई। मुझसे कहती है मैं लुट गई, मैं बहुत महंगा लैंप लेकर आई हूँ, और वो खुद ना इस बार सिर्फ 1,000 रुपये का लैंप लाई है। यह भी कोई बात हुई भला? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करो। सविता आंटी ना सच में चिढ़ गई हैं, इसीलिए उन्होंने आपको ऐसा बोला। नहीं तो वो खुद भी तो इतने महंगे महंगे सामान लेकर आती थी। 20,000 रुपये के झूमर, हर 2,000 रुपये का एक वैस। हाँ मम्मी जी, रितु बिल्कुल सही कह रही है। इंसान जलन में ऐसा कहता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इसे ऐसे ही और चिढ़ाऊंगी। वैसे भी मिसेस शर्मा भी कह रही थी कि हमारा सामान सविता के सामान से ज़्यादा महंगा लगता है। अभी तो विमला, सीमा और रितु तीनों बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अभी उनके लिए एक सरप्राइज बाकी था। एक दिन विमला जब मिसेस शर्मा से बात कर रही थी। अरे बहन जी, मैं जिस बाज़ार में आपको बोल रही हूँ, आप वहाँ एक बार जाकर देखिए। यकीन मानिए, सविता भी वहीं आती है। अच्छा, ठीक है, मैं ज़रूर जाऊंगी। फिर अगले दिन विमला, सीमा और रितु तीनों चोर बाजार जाते हैं। क्या यहाँ पर सब सामान इतना सस्ता है?
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मम्मी जी, हमने तो बहुत ही महंगा महंगा सामान खरीदा। देखिए मम्मी जी, बिल्कुल वैसे ही वैज और झूमर जैसे सविता आंटी हमारे घर लाई थी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब वो तीनों उस दुकान में सामान देख रही थी तभी वहाँ पर सविता भी आती है। वो तीनों छुपकर सविता को देखती है और उसकी बातें सुनती है। हाँ भैया, मुझे ये 2 झूमर और दे दो। ये लो आपके 2000 रुपये। क्या? सिर्फ 2000 रुपये? विमला की आवाज़ सुनकर सविता पलट कर देखती है, जिसे देखकर सविता घबरा जाती है। अरे विमला, तुम? हाँ मैं। तुम चोर बाजार से सामान खरीदती हो? हाँ, दरअसल मैं यहीं से सारा सामान खरीदती हूँ और उन्हें महंगा बताती हूँ ताकि मैं उन्हें महंगे रेट पर बेच सकूँ। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो चक्कर आ रहा है। माफ़ करना। आंटी जी, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। आपको पता है आपकी वजह से हमने घर में कितना महंगा सामान खरीद लिया। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम इतना महंगा सामान खरीदो। तूने अपना सस्ता सा 1000 रुपये का झूमर हमें 20,000 का बताया था, इसलिए हमने भी वैसा ही महंगा वाला खरीद लिया। लेकिन पता चला कि तेरा तो चोर बाजार का सामान है। देखो विमला, ऐसा नहीं है। मैं सस्ता सामान लाती हूँ और दूसरों को महंगा बताती हूँ। मैं भला घर सजाने के लिए इतना महंगा सामान क्यों लाऊंगी? कोई पागल ही होगा जो घर में इतने महंगे सामान लगाएगा। आज पता चला कि तू सब दिखावा करती थी। मम्मी जी, इसीलिए कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। फिर वो तीनों घर आ जाती हैं और जब ये बात उन तीनों के पतिदेव को पता चलती है। हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई हमारी बात सुने तब ना। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों से रेस नहीं करनी चाहिए और खुद सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। तुम लोगों को पड़ोसन जैसा सामान चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें कितना घाटा हुआ और हमने किस्तों पर इतना महंगा सामान लिया। तो अब क्या किस्त भरने के लिए पड़ोसन आएगी? तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है।